नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भूकंप से कांपी न्यूजीलैंड की धरती। रिक्टर पैमाने पर 6.1 की थी तीव्रता। समुद्री तूफान का भी मंडरा रहा था खतरा। 6 क्षेत्रों में लागू किया आपातकाल। तुर्की और सीरिया के बाद अब न्यूजीलैंड की धरती भी भूकंप से कांप उठी है, जहां बुधवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप की गतिविधियों की सूचना देने वाली एजेंसी EMSC ने बताया कि न्यूजीलैंड में लोअर हट से 78 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। न्यूजीलैंड में हफ्ते भर से समुद्री तूफान साइक्लोन गैब्रियल का खतरा मंडरा रहा था। इस साइक्लोन की वजह से यहां कई शहरों में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। यहां 6 क्षेत्रों में आपातकाल लागू कर भी दिया गया। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर रही है। वहीं उनके बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर उन्होंने कहा, मैं भविष्य में भी कभी भी बीजेपी के साथ जुड़ने के बारे में नहीं सोचूंगा। वहीं अपने रामचरितमानस बयान से उपजे विवाद को लेकर उन्होंने खुद ही का बचाव किया। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी पूरी रामचरितमानस का विरोध नहीं किया है। मैंने तो केवल उन चौपाइयों का विरोध किया है जिसमें महिलाओं और शूद्रों को अपमानित किया गया। उन्होंने रामचरितमानस के मुद्दे पर अपने बयानों का बचाव करते हुए कहा कि महिलाओं और शूद्रों का अपमान करना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके बारे में गलत कहना, इसका मैं विरोध करूंगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि जिससे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल राजभर का दावा है स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई सपा नेता अपना पाला बदल सकते हैं। हालांकि राजभर ने यह साफ नहीं किया कि पाला बदलने वाले नेता किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि ये सभी नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेताओं के पाला बदलने का दावा करने के साथ ही अखिलेश यादव को एक और झटका दिया है। उन्होंने कानपुर मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि उनके साथ अब कोई गठबंधन नहीं होगा। लंबे समय से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चर्चाओं में हैं। दरअसल पंडित शास्त्री पर काफी आरोप लगते आ रहे हैं। उन पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लग गया है। इसी बीच एक बार फिर से पंडित शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक 3/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या ऐसा नहीं होगा। आगे उन्होंने तमाम हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग करो और बनाकर रहो। हिंदू अपने आप फैसला लेंगे, लेकिन अगर 1% लोग नहीं भी मानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1% की कोई वैल्यू नहीं होती। पाकिस्तान जैसी विचारधारा होने पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की विचारधारा उनसे मिलते हैं तो पाक को विचार बदलना चाहिए। हम सारे हिंदू हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सनातन और हिंदू अलग है ही नहीं। जैसे सूर्य और किरण अलग नहीं है, वैसे ही ये भी अलग नहीं है। जैन और बुद्ध भी हमारी आत्मा है। जो लोग ये मानते हैं हमारी जिद नाजायज है, उनको दिमागी रूप से कोई परेशानी होगी, उन्हें दवा करानी चाहिए। हालांकि उन्होंने खुद को भारतीय संविधान के पक्ष में बताया। वहीं इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। इसे धर्म, जाति और मजहब के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस में आयकर विभाग का छापा अब भी जारी है। इसी बीच बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को एक नया मेल जारी किया है। इस मेल में बीबीसी के सभी कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए कहा गया है। साथ ही अधिकारियों को सवालों के जवाब देने के लिए भी कहा गया है। बता दें, मेल में साफ शब्दों में कहा गया है सभी कर्मचारी पर्सनल इनकम पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने से परहेज कर सकते हैं। उन्हें वेतन से जुड़े अन्य सवालों का जवाब देना चाहिए। बता दें, आयकर विभाग द्वारा केवल ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट को ऑफिस बुलाया गया है, बाकी सभी से वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। दरअसल बीबीसी पर आरोप है कंपनी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर अनुपालन, हस्तांतरण, मूल्य निर्धारण मानदंडों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन किया है। दिल्ली में श्रद्धा वॉकर जैसे हुए निक्की मर्डर केस में पुलिस अब कई एंगल से कर रही है जांच। पुलिस को शंका है आरोपी साहिल श्रद्धा जैसे ही निक्की के भी टुकड़े करना चाहता था। दरअसल आरोपी ने पहले तो निक्की को मौत के घाट उतारा, फिर उसने कई दिनों तक निक्की के शव को ढाबे के फ्रिज में रख दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने आज साहिल को कोर्ट में पेश किया था। अपनी शादी से ठीक पहले गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारने वाले शख्स ने शव को पहले फ्रिज में रखा, इसके बाद दूसरी युवती के साथ शादी भी की। कई दिनों तक शव फ्रिज में ही रहा। मित्राओं गांव में निक्की यादव की एक नाम की युवती की हत्या की गई। इस हत्या को गांव के ही रहने वाले साहिल गहलोत नाम के युवक ने अंजाम दिया था, जिसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है साहिल और युवती के बीच गहरी दोस्ती थी और वो लिव इन में भी रह चुके थे। लिव इन पार्टनर की हत्या। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र के पालघर में लिव इन
पार्टनर की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला की हत्या कर शव को बेड के नीचे छुपाकर फरार होने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी की पहचान हार्दिक शाह के रूप में हुई है, जबकि मृतका की शिनाख्त मेघा के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हार्दिक बेरोजगार था, जबकि पेशे से नर्स मेघा घर का खर्च उठाती थी। पुलिस ने कहा कि घर खर्च को लेकर हार्दिक और मेघा के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसके चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, रेलवे पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के नागदा से गिरफ्तार किया है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी हाँ, ये कहावत सच हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां 1.5 साल के मासूम को वॉशिंग मशीन भी मात नहीं दे पाई। दरअसल मासूम खेलते खेलते पानी से भरी वॉशिंग मशीन में जा गिरा और लगभग 15 मिनट तक उसी पानी में तड़पता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे में अस्पताल में 26 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद बच्चा ठीक होकर वापस अपने घर लौट आया है। डॉक्टर्स की अगर माने तो साबुन के पानी में 15 मिनट तक रहने के चलते बच्चे की हालत बेहद खराब हो गई थी। 7 दिन तक बच्चा कोमा में रहा और इसी दौरान उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया। तो भाई अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में ज्यादातर लोग खुद को हेल्दी रखने के लिए जूस का सहारा लेते हैं। जूस पीना उतना ज्यादा भी फायदेमंद नहीं है जितना हम सोचते हैं। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार यह सिर्फ एक कैलोरी युक्त पेय है जो किसी काम का नहीं है। क्या आपको पता है फल या सब्जी खाने की तुलना में जूस पीना उतना स्वस्थ नहीं है? जी हाँ, ये जानकर आप चौंक सकते हैं। रोजाना जूस पीना आपकी सेहत को खतरे में भी डाल सकता है। जूस पीने की इस आदत के कारण आपको कई तरह की चिंताजनक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रस एक केंद्रित रूप में होता है और रस बनाने की प्रक्रिया के दौरान अधिकांश महत्वपूर्ण पोषक तत्व खो जाते हैं। जूस पीने के कई हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसे शुगर लेवल के स्तर को असंतुलित करना। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये ठीक नहीं है। शरीर की बोवेल मूवमेंट की समस्या भी हो सकती है।